नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के स्पेशल स्टोरी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। 2 वक्त की रोटी और अपने परिवार को एक अच्छी जिंदगी देने के लिए आम इंसान कभी मेहनत से पीछे नहीं हटता और पाई पाई जोड़कर अपने बच्चों को अच्छा भविष्य देने की कोशिश करता है। लेकिन कई बार चोरों की काली नजर उन आम इंसान के सपनों की तिजोरी पर पड़ जाती है और वो उस परिवार के चमकते भविष्य के सपने को तहस नहस कर देती है। देश में ठगी और साइबर फ्रॉड के मामले भी तेजी से बढ़ रहे हैं, जिससे भारतीयों को हजारों करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। अलग अलग राज्यों से ठगी के मामले सामने आ रहे हैं। इस बीच यूपी से भी कई हैरान करने वाली घटना सामने आई है, जिसको जानने के बाद आपको भी सतर्क होने की जरूरत। मेरठ से सामने आया हैरान करने वाला मामला। आईएएस अधिकारी का पीए बन की ठगी, फर्जी लेटर के जरिए करोड़ों की धोखाधड़ी। योगी की पुलिस ने कर दिया तगड़ा इलाज। सीएम योगी के आदेश पर यूपी पुलिस हमेशा एक्शन मोड में रहती है और राज्य के अपराधियों और बदमाशों को पकड़कर सबक सिखाने का काम करती रहती है। लेकिन इस बीच मेरठ से एक खबर सामने आई है जिसने सबको हैरान कर दिया है। दरअसल मेरठ में आईएएस अधिकारी का पीए बन और मुख्यमंत्री कार्यालय के नाम पर फर्जी लेटर जारी करने वाले नटवर लाल को पल्लवपुरम पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने मेरठ के एक व्यक्ति से जमीन का 410 करोड़ रुपए का मुआवजा पास कराने के नाम पर 6.25 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की। पल्लवपुरम थाने में 20 मई को मुकदमा दर्ज कराया गया था। इस मामले में अंडर सेक्रेटरी आयुष विभाग लखनऊ के लक्ष्मण सिंह को भी आरोपी बनाया गया। पल्लवपुरम निवासी बरखा, जो डॉक्टर अनूप राज सिंह की पत्नी है, पल्लवपुरम थाने में 20 मई को मुकदमा दर्ज कराई थी। बताया कि उनके परिचित अनिल कुमार की करीब 3.174 हेक्टेयर जमीन कसेरू बक्सर मेरठ में है। जमीन को मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा अधिग्रहित किया गया है और मुआवजा भेजा गया है। अनिल कुमार की ओर से मुआवजा नहीं उठाया गया। अब मुआवजा के लिए प्रयास किया तो बात नहीं बनी। बरखा सिंह ने बताया कि पिछले दिनों लखनऊ गई थी। यहां अंडर सेक्रेटरी आयुष विभाग लक्ष्मण सिंह ने पंकज मिश्रा नामक व्यक्ति से मुलाकात कराई। बताया कि पंकज मिश्रा एक आईएएस अफसर का पीए है। पंकज मिश्रा ने लिखा पढ़ी के बाद बरखा सिंह और अनिल को बताया कि सर्किल रेट के हिसाब से जमीन का मुआवजा 410 करोड़ रुपए बनेगा। इस रकम को दिलाने के नाम पर 5 करोड़ 70 लाख रुपए पंकज मिश्रा ने हड़प लिए। पंकज मिश्रा ने कार्रवाई दिखाने के नाम पर मुख्यमंत्री कार्यालय के नाम से कुछ फर्जी पत्र बनाकर बरखा और अनिल को देकर उनका विश्वास भी जीत लिया। इसके बाद पंकज मिश्रा रकम लेकर फरार हो गया। जब फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ तो बरखा सिंह की ओर से मुकदमा दर्ज कराया गया, जिसमें पंकज मिश्रा और लक्ष्मण सिंह को आरोपी बनाया गया। मेरठ पुलिस ने आरोपी पंकज मिश्रा निवासी गोसाईगंज सुल्तानपुर को दबोच लिया है। आरोपी से पूछताछ की जा रही है। पहले भी आरोपी पंकज के खिलाफ सुल्तानपुर की कोतवाली में 2017 में धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज है। सुल्तानपुर में ही वर्ष 2022 में गोसाईगंज थाने में मारपीट का भी मुकदमा दर्ज है। तीसरा मुकदमा यहां मेरठ के पल्लवपुरम थाने में दर्ज हुआ है। इस तरह की ये कोई पहली घटना नहीं है। जनवरी 2024 की बात है। यूपी एसटीएफ ने सरकारी विभागों में डायरेक्टर और बोर्ड चेयरमैन बनवाने और एनजीओ में फंड दिलवाने का झांसा देकर करोड़ों की ठगी करने वाले गिरोह के सदस्यों को गिरफ्तार किया था। ये गिरफ्तारी लखनऊ से यूपी एसटीएफ ने की थी। गिरोह का मास्टरमाइंड अपने एक साथी को मुख्यमंत्री का विशेष सचिव बनाते थे और शिकार को फंसाने के बाद उससे मिलवाया करते थे और इसी बहाने ठगी होती थी। एसएसपी एसटीएफ विशाल विक्रम सिंह ने बताया कि ठगी करने वाले इस गिरोह के मास्टरमाइंड विकास यादव, आशीष भारद्वाज, गगन पांडे, नवीन कुमार और अमित तिवारी को लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी से गिरफ्तार किया गया। ये सभी आरोपी अलग अलग केंद्रीय और राज्य के मंत्रालयों में डायरेक्टर, बोर्ड में चेयरमैन बनवाने, सरकारी विभागों में नौकरी, एनजीओ और विद्यालयों में फंड दिलवाने और ट्रांसफर पोस्टिंग कराने का झांसा देकर करोड़ों रुपए की ठगी करते थे। पूछताछ में गिरोह के मास्टरमाइंड विकास यादव ने बताया कि वह आरएमएसएस का राष्ट्रीय अध्यक्ष है। उसकी संस्था में अन्य आरोपी अमित तिवारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। उसने ये संस्था लोगों पर प्रभाव दिखाने के लिए बनाया है। विकास के मुताबिक अपने साथी गगन पांडे का वह परिचय विशेष सचिव मुख्यमंत्री के रूप में लोगों से कराते थे। वर्ष 2020 में इन लोगों द्वारा भारतीय रेलवे में ग्रुप डी और ग्रुप सी में भर्ती कराने का झांसा देकर लगभग 20 लड़कों से 2 करोड़ रुपए लेकर फर्जी तरीके से फॉर्म भरकर उनका मेडिकल कराकर फर्जी ज्वाइनिंग लेटर दे दिया गया। उस समय गिरोह में सुमन सिंह और विजय सिंह भी शामिल थे। इस मामले में अभ्यर्थी ने इटावा के थाना फ्रेंड्स कॉलोनी में मुकदमा भी दर्ज कराया
था। वही आरोपी ने बताया कि इन लोगों द्वारा मंडी परिषद, MTS, ROVTO, UPPCL, गन्ना संस्थान, दुग्ध विभाग, रेवेन्यू बोर्ड, कंप्यूटर ऑपरेटर, FCI समेत कई विभागों में नौकरी दिलाने के नाम पर सैकड़ों बेरोजगार युवक युवतियों से और विभिन्न लोगों से मंत्रालय में डायरेक्टर बनवाने, विभिन्न बोर्डों में चेयरमैन बनवाने, अलग अलग विभागों में ठेका दिलाने, ट्रांसफर पोस्टिंग कराने, NGO और विद्यालयों को फंड दिलाने के नाम पर करोड़ों रुपए की ठगी की गई है। कुछ दस्तावेज बनाकर लोगों का भरोसा हासिल कर अपने परिचितों के बैंक खातों में पैसे लिए गए। आरोपी ने बताया कि इसके अलावा कई मैन पावर सप्लाई कंपनियों में फैजान अली सिद्दीकी के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों में संविदा पर कर्मचारी का चयन कराने के लिए 6 से 8 महीने की सैलरी एडवांस में ली जाती है, जिसे हम लोग और संबंधित कंपनी आपस में बांट लेते हैं। वहीं जनवरी 2024 की बात है, यूपी के शाहजहांपुर में फर्जीवाड़े का एक ऐसा मामला सामने आया जो आपको हैरान कर देगा। सरकारी दफ्तर से बर्खास्त एक पूर्व लेखपाल ने खुद को गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि गेल का अधिकारी बताकर लोगों को धोखा दिया और फर्जी टेंडर निकाल दिया। पुलिस ने बताया कि खुद को गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि गेल का अधिकारी बताकर लोगों को धोखा देने और फर्जी टेंडर निकालने के आरोप में बर्खास्त सरकारी अकाउंटेंट राम नरेश शुक्ला को गिरफ्तार किया गया। SP अशोक कुमार मीना ने कहा कि उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के शाहाबाद कस्बे में रहने वाले राम नरेश शुक्ला ने निगोही में एक फर्जी कार्यालय खोला था। रिपोर्ट के मुताबिक आरोपी राम नरेश ने हर महीने 40,000 रुपए में दफ्तर किराए पर लिया था। उसने 18 कर्मचारियों को 22,000 से 30,000 रुपए सैलरी की नौकरी पर भी रखा था। दफ्तर में सुरक्षा का भी कड़ा इंतजाम था। चाय वाले को भी इस फर्जी दफ्तर के बाहर ही सुरक्षा कर्मियों के द्वारा रोक दिया जाता था और वहीं से वापस भेज दिया जाता था। SP ने कहा कि आरोपी ने खुद को केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम यानी कि PSU गेल का अधिकारी बताते हुए उसने अपने कार्यालय के रसोई गैस पाइपलाइन बिछाने के लिए फर्जी टेंडर जारी किया था। इसके अलावा यह भी पाया गया कि उसने गेल में नौकरी दिलाने के बदले अपने कार्यालय में काम करने वाले लोगों से लाखों रुपए ले लिए थे। मीना ने कहा कि उसने पाइपलाइन बिछाने के लिए सर्वेक्षण भी कराया था। SP ने कहा कि यह मामला तब सामने आया जब कुछ ठेकेदारों ने निगोही पुलिस स्टेशन में शुक्ला द्वारा जारी किए गए 3,200 करोड़ रुपए के टेंडर के बारे में सूचना दी और उनसे 3 लाख रुपए का पंजीकरण शुल्क और 9 करोड़ रुपए जमा करने के लिए कहा गया। इनमें से 18 लाख रुपए का उसने DD भी ले लिया। मीना ने कहा कि वो टेंडर के लिए शुक्ला के कार्यालय गए थे और उन्हें उनकी गतिविधियों पर संदेह हुआ। SP ने कहा कि जब पूछताछ की गई तो शुक्ला ने अपना जुर्म स्वीकार किया और यह भी कहा कि 6 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के मामले में बर्खास्त होने के बाद वह हरदोई जिला के जेल में था। उस समय उसने ददरौल विधायक रामपूर्ति वर्मा से ठगी की घटना को अंजाम दिया था। वहीं दूसरी तरफ कल गाजियाबाद से खबर सामने आई जहां घर बैठे कमाई का झांसा देकर बदमाशों ने एक युवक से 18,90,000 रुपए ठग लिए। आरोपियों ने ये रुपए विभिन्न कंपनी के नाम से खुले बैंक अकाउंट में डलवाए। पीड़ित ने पहले रुपए लगाए और बाद में अपने रुपए वापस पाने के लिए कर्ज लेकर ठगों को रुपए देता गया। जब उसे जालसाजी का पता चला तो साइबर थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस का कहना है कि जिन अकाउंट में रुपए गए हैं उनके संबंध में बैंक को जानकारी दी गई है। रुपए फ्रीज करवाने की प्रक्रिया को शुरू करने के साथ ही ठगी करने वाले बदमाशों की तलाश की जा रही है। ADCP क्राइम ने बताया कि हिंडन बिहार में रहने वाले अरशद सैफी की शिकायत के आधार पर केस दर्ज किया गया। पीड़ित का कहना है कि 21 मई 2024 को टेलीग्राम पर एक मैसेज आया। उस मैसेज में उन्हें बताया गया कि यह कंपनी मार्केटिंग का काम करती है और उन्हें कुछ होटल का रिव्यू करने के लिए कहा गया। कॉल करने वाले ने प्रति रिव्यू 100 रुपए देने की बात कही थी। इस टास्क के बाद उन्हें ज्यादा कमाई का झांसा देकर कुछ पेड टास्क के बारे में भी बताया गया। उन्होंने इसके बाद अलग अलग टास्क दिए, रुपए देना शुरू किया। कुछ रुपए देने के बाद जब उन्होंने रुपए निकालने का प्रयास किया तो उनसे और टास्क करने को कहा गया। इसके लिए और पैसे की डिमांड की गई। पीड़िता ने अपने दोस्तों से कर्ज लेकर रुपए दे दिए। धीरे धीरे उन्होंने ठगों को 18,90,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए। ऐसे में आपको ठगी से बचने के लिए कुछ बातों पर ध्यान देने की जरूरत है। साइबर एक्सपर्ट का कहना है कि वर्क फ्रॉम होम के नाम पर कोरोना के बाद से ठगी के मामले बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। अगर कोई कंपनी ऑफर दे तो उसके बारे में पूरी जानकारी जुटाए। अनजान नंबर से आने वाले लिंक के बाद अगर कोई टेलीग्राम ग्रुप से जोड़ने की बात करे तो अलर्ट हो जाए। टास्क के बदले ई वॉलेट में जमा हुए रुपए निकालने के लिए और निवेश के लिए कहा जाए तो समझ लीजिए कि ठगी है।
ऐसी स्थिति में फौरन साइबर थाने में शिकायत दें। किसी सर्वे या लिंक पर क्लिक करने के लिए कोई कंपनी पैसा नहीं देती है। ऐसे ऑफर से सतर्क रहें। 4 से 5 हजार रुपए रोज घर बैठे कमाने का ऑफर सिर्फ छलावा हो सकता है। नौकरी के लिए हमेशा कंपनी के दफ्तर में ही संपर्क करें। तो इस तरह से लगातार अलग अलग जगहों से ठगी के मामले सामने आ रहे हैं, जिससे सावधान रहने की जरूरत है। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।